फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी। तो आज हम करने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, आज हम इसमें वीडियो में कुछ अलग तरीके से कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जानेंगे। उसमें हम सबसे पहले तो मैप के थ्रू देखेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। तो हम मैप के थ्रू करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्ड, और उसके बाद फिर हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिसके साथ हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। और बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरा ये कोशिश, मेरा ये नया तरीका ये कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हुआ था वो हमारा हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ साथ के साथ आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा हुआ वो हुआ कोलकाता में। ठीक है, यहाँ सेकंड की बात हो रही है, राइट। सेकंड से अगर हम आगे चलते हैं तो थर्ड हमारा हुआ मद्रास में। अभी आपको सिर्फ इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ पे पेन नहीं चला रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ये 5-5 के सेट में मैंने आपको करवाए हैं, स्टार्टिंग के 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ये शेप याद रखनी है, ऐसे। ठीक है, ये शेप आप याद रखेंगे सिर्फ। तो एक तरीके से क्या है, ये डमरू टाइप है ना। तो बट शुरू कहाँ से करना है आप वो याद रखिएगा। तो यहाँ से शुरू करके मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद और वापस से मुंबई। तो ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 5 अधिवेशन। ठीक है, अब इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनके लिए। जो 1885 में मुंबई में सबसे पहला हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, तो मुंबई बनर्जी आप ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बाद में भी ट्रिक दी है, अगर आपको इसमें ट्रिक की ज़रूरत है तो आप उस ट्रिक को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला अधिवेशन था जो होना था पुणे में, लेकिन वहाँ नहीं होके ये मुंबई में हुआ था। ये फर्स्ट अधिवेशन था। नेक्स्ट जो है 1886 में कोलकाता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने तो इसकी अध्यक्षता की, लेकिन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें पहली बार शामिल क्यों हुए थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक अपनी अलग से संस्था बना रखी थी, उसको इन्होंने 1886 में शामिल कर दिया इसमें। ठीक है, और इसी में ही कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हुआ था मद्रास में। मद्रास में 1887 में, देखिए ये सीक्वेंस से चल रहा है तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उसके बाद नेक्स्ट 86 में है, उससे नेक्स्ट 87 में भी है, हम लाइन से चल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ मद्रास में। मद्रास में किसने किया, बदरुद्दीन तैयब। अब देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, जो हम अगर साउथ की साइड जाते हैं तो वहाँ पर हमें मोमडन्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये पहले मुस्लिम भी थे, देखिए फर्स्ट मुस्लिम थे ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जनता से शामिल होने की अपील की इस वाले अधिवेशन में। अब देखिए जनता से शामिल होने की अपील क्यों की गई, अगर हम लॉजिकली देखें कि जनता से शामिल होने की अपील क्यों की गई थी या क्यों की गई होगी, तो देखिए आप साउथ में जा रहे हैं, अभी तक आप ऊपर मतलब ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में वर्क कर रहे थे। अब आप साउथ में अगर आ रहे हैं अपने किसी अधिवेशन को लेकर, तो आपको वहाँ के लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि कल्चर अलग अलग होता है हर जगह का। ठीक है, तो लोगों के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहली बार सबसे पहले यहाँ पर जनता से शामिल होने की अपील की गई थी। तो इसी में ही सबसे पहले क्या हुआ था, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की बात की गई थी। अब देखिए यहाँ ये पहले मुस्लिम थे और यहाँ पे इन्होंने जनता से शामिल होने की अपील भी की, क्योंकि वो हमने बात कर ली। और यहाँ पे हुआ क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज यहाँ की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। अगर वहाँ पर ये उस लैंग्वेज में बात नहीं करते तो क्या वो इतना इफेक्टिव रह पाता, नहीं रह पाता। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने वहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया था और नारा दिया था, कांग्रेसी बनो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 88 का इलाहाबाद में जो हुआ था। यहाँ ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉर्ज यूले। ठीक है, तो और सबसे पहले इसमें हिंदी भाषा में भाषण हुआ था। देखिए इससे पहले जो हो रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें इंग्लिश में हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग स्टार्ट हुआ। लेकिन इलाहाबाद में जब हम आ गए, अब हम कहाँ आ गए, अगर आप देखेंगे इलाहाबाद, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलाहाबाद में क्या हुआ, इलाहाबाद में
क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी कोचिंग सेंटर्स, स्टूडेंट्स, कैसे भी लोग देखेंगे तो यहाँ हिंदी भाषी ज़्यादा हैं। तो देखिए, जहाँ आप हिंदी भाषा वाले एरिए में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। अब अगर आप हिंदी वाले एरिया में जाके, अब जॉर्ज यूले हैं, ठीक है, अब वो तो इंग्लिश में बात करेंगे, तो क्या वहाँ के लोग इतना अच्छे से समझ पाएंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसी के लिए ही लाला लाजपत राय ने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ पर। फिफ्थ है हमारा 1889 में। तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, और विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखिए लगातार जो दो हो रहे हैं, इन दोनों में अंग्रेज हैं। ठीक है, अब ये कौन थे? विलियम वेडरबर्न। यहाँ आपको याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये एओ ह्यूम के जीवनीकार थे, इन्होंने जीवनी लिखी, और इसी में ही प्रथम बार 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अभी तक फीमेल्स भाग नहीं ले रही थी, फिफ्थ में महिलाओं ने भाग लिया था। अब देखिए, इसको एक और चीज़ अच्छे से याद कर सकते हैं आप, 5वें अधिवेशन में 5 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया। ये टोटल 10 थी, लेकिन इसमें से अगर हम बात करें भारतीय कितनी थी, तो 5 थी। इसी में ही सबसे पहले किसने भाग लिया? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इसी में भाग लिया था, और इसी में ही 21 वर्षीय मताधिकार की बात सबसे पहले की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम इससे चलते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 हुआ हमारा वापस से कोलकाता में, और उसके बाद कहाँ हुआ? नागपुर में। नागपुर से हम वापस से इलाहाबाद पहुँचे, इलाहाबाद से हम पहुँचे लाहौर, और लाहौर से हम आ गए वापस से मद्रास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या शेप बन रही है? शेप पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये बन रहा है हमारा आर। ठीक है, तो आप क्या याद रख सकते हैं? आर से रुद्र, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या बनाया था? पहले हमने बनाया था ऐसे डमरू। ठीक है, डमरू बनाया। नेक्स्ट क्या है? आर है, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, आर से रुद्र समझ सकते हैं, आपका नाम आर से हो तो आप वो देख सकते हैं, मतलब याद करने का तरीका है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बस वो याद रखिएगा। तो ये वाला तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये सारे के सारे आपको 10 के 10 अधिवेशनों की लोकेशन पता चल गई है। ठीक है, अभी इसको याद करने का तरीका और भी देखेंगे कि अगर हमें एक साथ 10 की याद करने हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो कोलकाता में हुआ था 6, ये इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, अब फिरोज शाह मेहता के समय में ही जो कादम्बिनी गांगुली थी, वो फर्स्ट ग्रेजुएट महिला थी, और उन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, यहाँ इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा नागपुर में आनंद चार्लू ने भाग लिया, मतलब अध्यक्ष इसके आनंद चार्लू थे। और नेक्स्ट हमारा इलाहाबाद में जो हुआ, उसकी WC बनर्जी ने की थी अध्यक्षता। यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और हाँ बस आप ये याद रखिएगा, ये जो 92 वाला है इलाहाबाद में जो हुआ है, ये पहले कहाँ होना था? ये लंदन में होना था, लेकिन लंदन में हो नहीं पाया, इसके लिए ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम लाहौर पे। लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और क्या डिमांड हुई थी यहाँ पे? इसी में ही सबसे पहले डिमांड हुई थी कि जो IAS एग्ज़ाम है वो कहाँ हो? वो दिल्ली में होना चाहिए। ठीक है, यही सबसे पहले इसमें डिमांड हुई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके ट्रिक्स के बारे में, तो ट्रिक्स पर चलते हैं। अच्छा, एक और है, क्या है? मद्रास में की थी एल्फ्रेड वेब ने। ठीक है, ये कौन थी? ये एक ब्रिटिश सांसद थे। अब देखिए, वेब मतलब, अभी मैं आपको पूरा समझाती हूँ क्या है ये। ठीक है, अब लास्ट याद रखिएगा इन 10 में, वेब। राइट, चलिए अब देखिए, आप कैसे याद रख सकते हैं अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो। ठीक है, बॉम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, लाहौर, और वापस से मद्रास। ठीक है, तो BKM में BKN ने LM, आप ऐसे याद रख सकते हैं अगर चाहे तो। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता मैप से भी, हालांकि जब हमने देखा है तो हमें बहुत ईजिली याद रह जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप कर सकते हैं। और अध्यक्षता किसने की? देखिए, बैनर तब जॉर्ज ने बर्न किया, फिर आनंद का बैनर वेब को दिया। दैट्स इट, हमें सारे 10 के 10 जितने भी अध्यक्ष हैं सारे याद हो गए। फर्स्ट कौन है? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले, विलियम वेडनबर्न, फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लू। ये वापस से देखिए, बैनर वापस आया तो वही है, बनर्जी, नौरोजी एंड वेब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये सारे ही बहुत मतलब बहुत ईजीली मैंने कोशिश की है
तो ये दोनों ने लगातार, ये बहुत अच्छा है अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखना चाहेंगे तो दोनों ने मतलब एक के बाद एक दोनों ने लगातार बैनर बैनर जैसे आ रहा है तो ये किया है, ठीक है। तो एक बार आप देख सकते हैं बैनर तब जॉर्ज ने बर्न किया, फिर आनंद का बैनर वेब को दिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 10 अधिवेशन फिनिश। अब आपको आने वाला है बहुत ही मज़ा, क्योंकि अब हम करेंगे पूरा आगे तक कॉन्सेप्ट से याद, और अब हम करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट अधिवेशन, क्योंकि अब हमें सारे अधिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए इम्पॉर्टेंट करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो कोलकाता में इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने। अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें ये तो बहुत कम पूछते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि वंदे मातरम पहली बार कहाँ से गाया गया था, कहाँ पर गाया गया था, मतलब कौन से अधिवेशन में। तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको शुरू करती हूँ कॉन्सेप्ट बताना। अब जब वंदे मातरम गाया गया, हम जानते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था, और अब जब 1896 में वहाँ वंदे मातरम पहली बार गाया गया तो गांधी जी को क्या लगा, गांधी जी को लगा नहीं ये काम तो सही कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो इन्हें कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी शामिल हो गए 1901 में। अब याद कैसे रखेंगे कि 1901 में हुए थे। इन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने सोचा कि अब सब एक हो गए हैं, ठीक है, वंदे मातरम जब सभी बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी वंदे मातरम बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, गांधी जी को लगा कि सभी एक हो गए हैं। तो एक हो गए मतलब 1901, और जैसे ही उन्हें लगा कि सब एक हो गए हैं तो गांधी जी भी शामिल हो गए। तो अध्यक्षता किसने की थी, दिनशा वाचा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा हुआ वापस से मुंबई में। अभी ये दोनों लगातार कोलकाता में हुए हैं, लगातार तो नहीं है, 96 में और 901 में, ठीक है। अब यहाँ पे किसने किया, यहाँ पे किया सर हेनरी कॉटन ने। अब देखिए यहाँ गलत है, यहाँ 1 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 4 है, ठीक है, 1904। तो 1904 में मुंबई में हुआ सर हेनरी कॉटन। अब देखिए जब गांधी जी इसमें शामिल हो गए तो जिन्ना को क्या लगा, जिन्ना को लगा भाई हमारी तो पकड़ हल्की पड़ जाएगी, मतलब वो मुस्लिम्स को वो करते थे, तो उन्हें लगा कि मुसलमानों की पकड़ धीमी पड़ती जा रही है और कांग्रेस का कद बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूरी है हम भी कांग्रेस में शामिल हों, ठीक है। क्योंकि जिन्ना अपने आप को एक उनका मतलब ओवरऑल एक मसीहा मानते थे, ठीक है। तो मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन चार चौपट करने के लिए, देखिए याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जिन्ना ने क्या किया, जो जितनी भी शांति चल रही थी, जितनी भी एकता चल रही थी, उस एकता को, एकता, ठीक है, एकता में गांधी जी शामिल हुए, और उस एकता को चार चौपट करने के लिए कौन शामिल हुए, जिन्ना शामिल हो गए। तो 1904 में कौन शामिल हो गया, जिन्ना, ठीक है, बढ़िया, मज़ा आया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब ये वाला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ हम 3 एक साथ करेंगे, 1905, 1906, 1907, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1905 का जो हुआ था वो हुआ था बनारस में, और ये कौन सा अधिवेशन था, 21वां अधिवेशन था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी में ही स्वदेशी एवं बहिष्कार को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। अब देखिए अभी हमने 4 तक देख लिया, ठीक है। अब जिन्ना ने चार चौपट करने के लिए ज्वाइन कर लिया। अब जब चार चौपट करने के लिए ज्वाइन कर ही लिया तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तो क्या हुआ वहाँ मच गया गदर, ठीक है। कांग्रेस में पूरी इन्होंने गदर मचा दी, 4 में ये चार चौपट करने के लिए शामिल हुए और फिर तुरंत ही गदर मच गई। अब गदर क्या है मैं बताऊँगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ होता है, नेक्स्ट हमारा होता है 1906 में वापस से कोलकाता में, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। अब देखिए यहाँ पे 1906 वाले की बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1906 ये जो पार्टीशन हुआ है उसके बाद कुछ तो ये लोग मतलब स्टैंड लेंगे ना अपना। तो दादा भाई नौरोजी, पहली चीज़ तो ये कि इसमें एक विवाद हुआ था, पहले आप विवाद देखिए। ये विवाद हुआ था कि जो स्वदेशी है उसे किस स्तर तक ले जाया जाए,
मतलब ये जो हमने देखा ना इधर 1905 में ये हो रहा है, स्वदेशी एवं बहिष्कार की बात स्वीकार की गई है। तो यहाँ विवाद हुआ कि स्वदेशी करना तो है, लेकिन वो हमें किस लेवल तक रखना है, पूरे देश में फैलाना है या सिर्फ ये जो हमारा पश्चिमी बंगाल है या महाराष्ट्र है वहाँ पे रखना है, या हमें सिर्फ जो हम मतलब ये ब्रिटिश लोगों के अंडर हैं जो चीज़ें, पार्लियामेंट है, ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ करना है। उसी को लेके हो गया इनमें विवाद। और दूसरा जो मतलब विवाद था, वो विवाद था इसमें अध्यक्ष पद को लेकर कि 1906 में मतलब विवाद पे विवाद हुए जा रहे हैं। देखिए 1906 में दूसरा विवाद था कि अध्यक्ष कौन बने। गर्मपंथी अपना अध्यक्ष चाहते थे, नरमपंथी अपना अध्यक्ष चाहते थे। गर्मपंथी चाहते थे लाला लाजपत राय को बनाया जाए या फिर बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। नरमपंथी किसे चाहते थे? नरमपंथी चाहते थे रास बिहारी घोष को बनाया जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब दोनों में आपस में विवाद हो गया तो भाई फिर हुआ कि ऐसे व्यक्ति को बना जाए जो दोनों ये शांत हो जाए, उस विवाद को थोड़ा शांत किया जाए। तो किसको बना दिया गया? दादा भाई नौरोजी को। मतलब देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन तो वैसे ही इन्हें बोला जाता था, तो इनके सामने तो ऑब्वियस ही बात है ना, कोई बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन बात पे हुई। और दूसरा, अब देखिए यहाँ अगर पहली बार स्वराज की बात कही जाए तो पहली बार यहाँ पे स्वराज स्वीकार किया गया कि हमें स्वराज भी चाहिए। स्वदेशी और बहिष्कार तो थे ही, देखिए यहाँ पे देखिए स्वदेशी और बहिष्कार तो हैं ही, साथ में स्वराज भी है। और इसी में ही राष्ट्रीय शिक्षा सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ था, मतलब सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, पुनः नेक्स्ट टाइम जो हुआ था। तो इसमें इसके 4 पॉइंट हैं। इसमें कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें नहीं थे या इसमें किसकी बात नहीं की गई। तो देखिए इसमें 4 चीज़ों की बात की गई, स्वराज की, स्वदेशी की, बहिष्कार की और राष्ट्रीय शिक्षा की, 4 चीज़ों की इसमें बात की गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, एक हमने पहले पढ़ा था कि वो जो हिंदी में भाषण था, ठीक है, तो हिंदी का भाषण हमने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ थे जॉर्ज यूले, तो उनको तो आती नहीं थी हिंदी, तो किसने पढ़ा था? लाला लाजपत राय ने 88 में। अब यहाँ पे किसने पढ़ा? दादा भाई नौरोजी। देखिए बहुत ओल्ड थे, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई इतना अध्यक्ष होता है तो बहुत लंबा भाषण होता है अध्यक्ष का, तो वो इतना कैसे बोलते। तो क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष भाषण पढ़ा था। ठीक है, देखिए डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, बट मैं चाहती हूँ ये एक वीडियो आपके पूरे अधिवेशन के लिए सफिशिएंट हो, इसके बाद आपको कुछ भी उठा के ना देखना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जो बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है 1907 का सूरत स्प्लिट। अब यहाँ पे क्या हुआ, 6 में जब यहाँ पे विवाद बढ़ गया था कि किस स्तर तक ले जाया जाए, तो जो नरमपंथी थे वो कह रहे थे भाई आप मतलब बहुत ज़्यादा इसको बड़ा मत कीजिए, छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं और ऐसे। और जो गर्मपंथी थे वो तो भाई पूरा फॉर्म में थे, वो तो चाहते थे पूरा बवाल मचा दे, गदर मचा दें। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें कांग्रेस में फूट हो गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था गदर कि जब जिन्ना ने ज्वाइन कर लिया चार चौपट करने के लिए 1904 में, तो क्या हुआ, कांग्रेस में गदर मच गई। अब ये गदर क्या है, अब मैं आपको समझाती हूँ। गदर गैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दैसे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब यहाँ दादा भाई नौरोजी नहीं है, देखिए बहुत मिस्टेक है राइटिंग में, यहाँ है रास बिहारी घोष। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिएगा, यहाँ है रास बिहारी घोष। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी और उसमें ये करेक्शंस भी करके आपको दूंगी। तो आपको इसकी पीडीएफ जो चाहिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर आप गलत ही याद कर लें। ठीक है, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं। तो गदर से हमें तीनों के याद हो गए, 5 6 7 कौन कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी घोष। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जब इतना काम हो गया, ठीक है, अब पूरे में मतलब गरम दल और नरम दल में टूट गया है अभी ये। अब क्या होगा, अब होगा भाई ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, कैसे चलाएंगे ऐसे काम, ऐसे ही स्प्लिट होते रहेंगे तो क्या करेंगे। अब आ जाते हैं हम 1909 पे। ठीक है, अब इससे पहले आप एक और चीज़ याद रखिएगा 1908 की। ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, 1908 में हुआ था ये मद्रास में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है बट याद रखिएगा। 1907 की रास बिहारी घोष ने की थी, 1908 की भी रास बिहारी घोष ने की थी। और इसमें क्या हुआ था 1908 वाले में, इसमें कांग्रेस का एक संविधान का निर्माण, इसमें बात हुई कि कांग्रेस का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान का इसमें निर्माण हुआ। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी भाई? देखिए अगर यहाँ पे फूट हो रही है, उन्हें कैसे लगेगा कि भाई कांग्रेस ऐसे चल नहीं पाएगी, ये तो पूरी की पूरी हमारी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, पूरा कांग्रेस जो है हमारा वही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए एक संविधान बनाया गया, एक पूरा प्रॉपर एक तरीका बनाया गया। तो साथ में जब इसमें स्प्लिट हुआ 8 में ही तुरंत इसका संविधान निर्माण किया गया। ठीक है, अब उसके बाद 1909 ये हुआ फिर लाहौर में।
ठीक है, ये देखिए 1909 लाहौर। और इसे याद रखिएगा क्योंकि 21, 22, 23 हमने पढ़ा, 24वां जो था वो कहाँ हो गया, वो हमारा 1908 में मद्रास में हो गया। ये क्या है, ये है सिल्वर जुबली सेशन, मतलब ये 25वां इसका अधिवेशन है, तो सिल्वर जुबली एजुकेशन और सेशन, और इसी में ही मदन मोहन मालवीय ने फ्री एजुकेशन की बात की थी, राइट। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही देखना है हमें। उससे नेक्स्ट जो हुआ है हमारा 1910 में, वो हुआ है इलाहाबाद में, और वापस से एक बार दोबारा विलियम वेडनबर्न ने इसको ज्वाइन किया है इलाहाबाद को। अब देखिए क्यों, अब अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलें, अब संविधान तो बन गया, ठीक है, लेकिन उस संविधान का क्या फ़ायदा होगा जब लोग एजुकेटेड ना हो, ठीक है। तो मालवीय जी ने कहा भाई एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो फ्री एजुकेशन लेके आओ पहले, राइट। अब क्या हुआ, 1909 में ही अगर आपको याद हो तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। और इन्होंने क्या किया, इसी में ही उसको रिजेक्ट कर दिया 1909 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। आप देखिए, अब अंग्रेज़ आए, अब यहाँ तक तो इन्होंने कहा भाई फ्री एजुकेशन और ये इनमें थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत है ताकि ऐसा ना करें। अब विलियम बेडनबर्न आए, इन्होंने कहा भाई बस करो, अब बाद में लड़ लेना, ठीक है। अब ध्यान दो मैं कॉन्सेप्ट क्यों बनवा रही हूँ आपको। 1910 में विलियम बेडनबर्न ने कहा बहुत हुआ, अब बस करो, हम पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में है, गरम दल नरम दल बाद में है, ठीक है। अब देखो 11 में क्या हो गया, क्या हुआ था 11 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए, कोलकाता में हुआ, और इसमें सबसे पहले जनगणमन गाया गया, ठीक है। तो हमारा वंदे मातरम कब गाया गया था, कौन से ईयर में, फटाफट से कमेंट करके बताओ, भी पढ़ा के चुकी हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद वंदे मातरम के बाद अच्छा वंदे मातरम के बाद ज्वाइन किसने किया था, महात्मा गांधी ने, कि सब एक हो गए, याद हो अगर आपको तो, ठीक है। तो 96 में वंदे मातरम गाया गया, और एक होने के बाद 1896 में वंदे मातरम गाया गया, और 1901 में गांधी जी आ गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 11 में जनगणमन गाया जा रहा है। अब देखिए, तो अब भी तो कोई ना कोई आएगा ना, वंदे मातरम आया था, तो अब कौन आएगा, अब कौन ज्वाइन करेगा पहली बार, चलो देखते हैं। यहाँ बिशन नारायण धर हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन आए, अब देखिए पहले आए गांधी जी। गांधी जी के सारे प्लानों को चार चौपट करने के लिए आए जिन्ना। जिन्ना के बाद जब जनगणमन वापस से गाया गया, जनगणमन से मतलब क्या हुआ कि वापस से मिलके सब एक हो गए, है ना। उसके बाद जब दोबारा गाया गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ दोबारा हुई, दोबारा 12, ठीक है, ऐसी चीज़ तो दोबारा हो रही है ना कि वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद जनगणमन गाया गया, तो दोबारा हो रही है 12। 12 में कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहली बार शामिल हुए थे। अब देखिए यहाँ पे अध्यक्ष भी यही थे और शामिल भी ये पहली बार हुए थे, इससे पहले तक मोतीलाल नेहरू शामिल हो रहे थे। अब ये शामिल होने का एक थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूँ, शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि अध्यक्ष ही होंगे, ठीक है। जैसे हमने सेकेंड अधिवेशन में देखा था, नौरोजी थे, ठीक है, लेकिन शामिल कौन हुए थे उसमें, अलग अलग पढ़े हैं ना हमने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें पहली बार शामिल हुए थे। तो शामिल होने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, लेकिन शामिल होने का मतलब है कि अभी तक किसी सेशन को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, राइट। अब तक हमने यहाँ पे देख लिया कि नेहरू जी ने ज्वाइन किया। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए 1889 में बीजी तिलक ने भाग लिया, 1901 में गांधी जी ने लिया, 1904 में जिन्ना ने लिया, और 12 में नेहरू जी ने भाग लिया। अब मुझे लगता है आप इसमें से कुछ भी भूलने वाले नहीं हैं। कैसा लगा आपको, अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा ज़रूर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, अब हम आ जाते हैं 1916 पर, ठीक है। हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने ये सारे देख लिए 12 तक कि क्या किया इन्होंने। अब आ जाइए इम्पोर्टेंट पे। अब जब नेहरू जी आ गए, अब नेहरू जी ने क्या करा भाई, 1916 में लखनऊ में हुआ, मतलब नेहरू जी आ गए इन द सेंस कि ज्वाइन कर लिया। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें हुआ है लखनऊ समझौता कहते हैं इसको। अब लखनऊ समझौता क्या है, इसमें गरम दल नरम दल एक हो गए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो गरम दल और नरम दल एक हुए हैं, ये देखिए पहले अलग से दिखा देते हैं। ये जो गरम दल और नरम दल एक हुए हैं, इसमें योगदान किसका था, गरम नरम में एनी बेसेंट का सबसे ज़्यादा था, ठीक है, एनी बेसेंट, और किसका था, तिलक का। अगर हम बात करें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग के बीच में एनी बेसेंट नहीं पड़ी हैं,
तो यहाँ कौन थे, जिन्ना और तिलक। तो तिलक तो दोनों में है, लेकिन उधर एनी बेसेंट है, मुझे शायद कलर ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जिन्ना है, यहाँ तिलक है, यहाँ एनी बेसेंट है, यहाँ तिलक है, ये याद रखिएगा। और इसी को ही लखनऊ समझौता कहा जाता है। कभी भी आपको अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है तो आप कभी लखनऊ समझौता और लखनऊ सम्मेलन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। इसको कहते हैं लखनऊ समझौता, और लखनऊ जो लखनऊ सेशन हुआ था वो अलग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए 16-17 ये लाइन से आ रहे हैं अभी, 16-17-18। अब ऐसे वापस से 2-3 लाइन्स आएंगे यहाँ पे। अब देखिए कॉन्सेप्ट बनाइए, यहाँ पे क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में एनी बेसेंट ने क्या किया, बहुत बड़ा रोल निभाया भाई, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। जो स्प्लिट हो गया तो वो वापस से ख़त्म कर दिया। अब इतना बड़ा काम अगर इन्होंने किया है तो शी डिज़र्व सम रिस्पेक्ट, नो। तो क्या हुआ, उनको रिस्पेक्ट दी गई और नेक्स्ट अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष बना दिया गया 17 में, ठीक है, क्योंकि 16 में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, तुरंत ही 17 में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये याद रखिएगा। भारतीय महिला नहीं थी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हुआ है हमारा 18 में, वो हुआ है दिल्ली में। देखिए दिल्ली में अभी ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले में जो भी हम पढ़ रहे हैं उनमें सब में पहली बार हो रहा है। और दिल्ली में किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने। और इसमें ही सबसे पहले फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये इस लहजे से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो मतलब किसके हाथ में है, तो संसद ही कुछ कर सकती है ना, जो हमारा पूरा लॉ है, संविधान है, वही कुछ कर सकता है। और वो मतलब अगर ये सब कुछ चलता है तो कहाँ से चलता है, हमारे इंडिया में सेंटर से चलता है, दिल्ली से, ठीक है। तो आराम से याद हो गया कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है 1919 का अमृतसर का अधिवेशन। अमृतसर में यहाँ पे अध्यक्षता की है मोतीलाल नेहरू ने। और देखिए क्योंकि 1919 आ गया है, ध्यान दीजिए 1919 आ गया है, अब यहाँ खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया है 1919 अमृतसर के अधिवेशन में, राइट। चलिए आज हम करेंगे इतना ही। इससे जो नेक्स्ट हमारी रहेंगी वो एक और पार्ट रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इन वीडियो के अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, आपको ये तरीका पसंद आया है, कॉन्सेप्ट मैपिंग समझ आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो का वेट है कि नहीं है, ठीक है। तो जितना आपको वेट होगा उतना ही जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मुझे भी थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है अपने काम के लिए, कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रही हूँ, तो कुछ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सपोर्ट करने का, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमने एक यूपीएससी के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है, एक ग्रुप स्टार्ट किया है। उसका भी लिंक हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ पे टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाला है, तो वो ग्रुप का भी लिंक इसमें दिया हुआ है। 23 तारीख से 23 अगस्त से वहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट होगा। वॉलेंटियर सभी करेंगे, सभी डिस्कशन करेंगे और डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो इफ़ यू लाइक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।